हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साशा एलेक्स को देख कर के शॉक हो जाता है और वो कहता है उससे, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या तुम बीमार हो? और साशा की बात सुन कर के एलेक्स एक ठंडी सी हंसी हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे पिता ने मुझे 4 महीने तक प्रताड़ित किया है और तुम्हें क्या लगता है कि उसके बाद मैं अपने फेस पे ब्राइट स्माइल लेके आऊँगा? और फिर साशा एलेक्स के सामने आके बैठते हुए उससे कहता है, खैर, वैसे तुम्हें फ्रीडम मिल गई है जो कि तुम चाहते थे। और इस बार तुमने क्या गलती की है? तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और मैं तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। और फिर एलेक्स अपने सर को ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम्हें एक गौर से पता चल गया होगा कि गैलीली पहले ही मर चुका है ना? और ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से है। मैं उनसे उस सवाल का जवाब खोजने गया था जो कि मेरे पिता ने मुझसे छुपाया है। और फिर एलेक्स साशा को घूरते हुए देख के कहता है, क्या तुम जानते हो कि लीन फेलिक्स का बेटा है? वो फेलिक्स जिसने मेरे पिता से मेरे पिता को चुराया था। और फिर साशा अपने चिन्ह को छूते हुए सोचते हुए कहता है, हाँ, उसने गैलीली को लगातार कितनी बुरी तरीके से हराया। अगर मुझे पता होता कि लीन फेलिक्स का बेटा है तो इतने काइंड तरीके से अच्छे से व्यवहार करता। उसके पिता ने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की है। हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लॉयल्टी डायरेक्ट उसके हाथ में चली जाएगी। और साशा की बात सुनकर के एलेक्स खड़े होते हुए मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, लॉयल्टी? हाँ, मैं थक गया हूँ मेरे फादर की आइज़ को मेरे चारों ओर देखते हुए, स्पेशली मेरे घर में। और चलते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम्हारी लॉयल्टी मुझसे बिलोंग करती है तो तुम अब से मेरे ऑर्डर को फॉलो करना, और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और एलेक्स की बात सुनकर के साशा उसके हाथ को पकड़ लेता है उसे रोकते हुए, और उससे कहता है, रुको, इस बार भले ही मुझे तुम्हारे पिता के हाथों मरना क्यों ना पड़े, पर मुझे अब कोई परवाह नहीं है। और हमेशा से ही तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, मुझसे गलती हुई, पर क्या तुम एक बार मुझ पर फिर से भरोसा कर सकते हो? और साशा की बात सुनकर के एलेक्स उसे कोल्ड लुक देख के देखते हुए कहता है, ठीक है, इस घर में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मेरे फादर को मत बताना, और कभी भी लैन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश मत करना, और ना ही कभी बात करना। मेरे अपने प्लान हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम या फिर कोई और मेरे रास्ते में आए। और उसकी बात सुनकर के साशा थोड़े परेशान होते हुए अपने चेहरे को छूते हुए कहता है अपने मन में, ये जानते हुए कि तुम्हारे मन में उसके लिए कोई नफ़रत नहीं है बल्कि कंफर्ट की भावना है। और आखिर वो उस इंसान का बेटा कैसे हो सकता है जिसने कि कई बार तुम्हें मारने की कोशिश की है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मन में कहता है, इतनी सारी परेशानियों और जोखिम के बावजूद कि तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो, तुम ये सब इतनी आसानी से आखिर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? एक बार जब तुम किसी के प्यार में पड़ जाते हो तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी की भी कोई परवाह नहीं रहती। फिर हमें कार्लो का घर दिखाया जाता है। घर के अंदर कार्लो एलेक्स से कहता है, क्या तुम अपने टैटू को हटाना चाहते हो? और एलेक्स उससे कहता है, हाँ, जार हमेशा घबरा जाता है जब भी मैं अपने कपड़े खोलता हूँ, वो उसे देखता है, इस वजह से मैं इसे हटवाना चाहता हूँ। और कार्लो एलेक्स को देख के मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, जब तुम बच्चे थे तो मेरे टैटू देख करके तुम कभी भी घबराते नहीं थे। तुम थोड़ा शौक होते थे और उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। ऐसा लगता है कि जार में अपने फादर के पर्सनैलिटी ट्रीट है। ऐसा होना सही नहीं है। उसे ये एक्सेप्ट करना होगा कि आखिर उसके पिता कौन है, एलेक्स। और कहता है, एलेक्स, जो तुम करना चाहते हो मैं तुम्हें वो करने दूंगा और लैंड को टच भी नहीं करूंगा, पर हो सकता है कि मैं अपना मन बदल दूं।
अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम बन रहा है तो क्या मुझे उसे वापस ले लेना चाहिए? और कार्लो की ये बात सुनकर के एलेक्स थोड़ा चौंक जाता है और वह कार्लो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं नहीं पिताजी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं टैटू रिमूवल स्पेशलिस्ट से बात करूँगा। और कार्लो एलेक्स को देख करके कहता है, तुम भले से मुझसे नफरत करते रहो, लेकिन तुम ही एक हो जिसकी कि मुझे बहुत परवाह है। बेटा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। और फिर सीन चेंज होता है और एक कैफ़े को दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी शोरगुल हो रहा होता है। यहाँ पे हमें लेन दिखाया जाता है जो कि अपने को वर्कर से बात कर रहा होता है और वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। उसकी कोवर्कर उससे कहती है, कैसा लग रहा है? क्या तुमने पहले से ही सारे प्रोसेस को समझ लिया है? और लेन कहता है, हाँ, ये उतना कठिन नहीं है जितना कि मैंने सोचा था, और मुझे सब कुछ समझाने के लिए थैंक्स। और लेन के इसी धन्यवाद के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद। तो हाँ, अब आ गई है कार्लो की स्टोरी, तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ।